फ्रेंड गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है कि कंपनी और सप्लाई कंपनी में क्या अंतर होता है। अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कैसे पता करें कि ये कंपनी है या सप्लाई कंपनी का इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। और थर्ड है, विदेश जाने के बाद से क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यानी कि अगर सप्लाई कंपनी में चल गए, सब कॉन्ट्रैक्टर में चल गए, तो क्या क्या आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड देखिए, कंपनी और सप्लाई कंपनी यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर यानी कि सप्लाई कंपनी, ठीक है ना। और कंपनी यानी कि कॉन्ट्रैक्टर यानी कि मेन कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जो डायरेक्ट, जैसे कि गाँव में बोला जाता है, मैंने मान लीजिए हिंदी में या भोजपुरी में, कि ठेका पर कोई काम दे दिया गया है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग बनाना है, घर बनाना है हमको, ठीक है ना। तो उसको हम ठेकेदार बुलाए और ठेकेदार को क्या किए कि वो घर बनाने का ठेका दे दिए। यानी कि ठेकेदार को बोल दिए कि कितना पैसा लगे, तो बोलेगा कि मान लीजिए कि घर बनाने में 5 लाख रुपया लगेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम जो ठेकेदार को ठेका दे दिए, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ठीक है ना, जिसको हम लोग कंपनी बोलते हैं, ठीक है ना। और ठेकेदार क्या किया कि वहाँ पे लाकर अपना 10 बंदा 5 बंदा और दूसरे जगह से सप्लाई उसको उसमें डाल दिया। उसको हम लोग सप्लायर बोलते हैं, यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। जो हम लोग ठेकेदार को जो मैं काम दिया वो कॉन्ट्रैक्टर हो गया, और जो ठेकेदार दूसरे आदमी को लाकर सप्लाई में डाल दिया उसको सब कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। और समझ लीजिए कि बहुत से ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा इसी में फंसते हैं। ये उनको मालूम नहीं रहता है कि हम कंपनी में जा रहे हैं या सप्लाई कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हमारे वीडियो पर सबसे ज़्यादा कमेंट इसी पर आता है कि हम कैसे पता करें कि हम सप्लाई कंपनी में जा रहे हैं और कैसे मालूम चलेगा कि हम कंपनी में जा रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर कहीं पर भी आप इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, या कोई एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि कहीं पे भी आप मतलब वो उसमें लिखा देख रहे हैं कि 1200 + 200, 1200 + 200, तो समझ लीजिए कि वो सप्लाई कंपनी है, यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना। उसमें भूल कर भी आपको नहीं जाना है, उसमें इंटरव्यू नहीं देना है। जहाँ पे लिखा हो 1200 + 200, 1400 + 200, 1300 + 300, यानी 1200 + 300, यानी समझिए इसी से मोटा मोटी मालूम चल जा रहा है कि वो कंपनी नहीं है, ठीक है ना। यानी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, वो सब कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि सप्लाई कंपनी है, ठीक है। और सेकेंड इसका उल्टा हो गया कि 1200 + फूड, यानी कि खाना उसका फ्री है, और 1200 यानी कि कंपनी, समझ लीजिए इसमें कोई शक नहीं है, वो कंपनी है, समझ लीजिए। और जिसमें प्लस करके दे रहा है, प्लस करके 1200 + 200, 1500 + 200 या 1500 + 300 या 1200 + 300, तो समझिए वो सब कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना। तो उसमें हमको इंटरव्यू नहीं देना है, अपना पासपोर्ट हमको नहीं फंसाना है। अगर आप गए भी हैं इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली, मुंबई या कहीं पे भी रिक्वायरमेंट चल रहा है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नहीं देना है, नहीं तो आप हमेशा के लिए आपको पछताना पड़ेगा विदेश में जाकर। चाहे सऊदी हो, चाहे दुबई हो, या कतर हो, या बहरीन हो, या A to Z कहीं पे भी, अफ्रीका हो या अंगोला हो, कोई भी कंट्री हो, समझ लीजिए। और देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कंपनी के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, देख रहे हैं जो फैसिलिटी देख रहे हैं ना यहाँ पे, अभी मैं हूँ बेक्स कंपनी में, यानी कि बेक्स ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, ठीक है ना। और यहाँ पे रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट का काम कराती है, और B से बेक्टल, A से अल्मवानी, C से 3CC और S से में से, ये चारों कंपनियाँ जो ज्वाइंट वेंचर हैं, यहाँ पे हम लोग का ये कैंप है पूरा, ठीक है ना। ये पूरा हम लोग का कैंप है। अभी मैं हूँ मासिक कैंप में, और हम लोग का एक और कैंप है, वो है साउथ कैंप, ठीक है ना। तो ये जो जितनी कंपनियां हैं चारों ज्वाइंट वेंचर, ये सब कंपनी है, समझ लीजिए। ये सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, यानी कि सप्लाई कंपनी नहीं है, ये टोटल कंपनी है। और समझिए इस टोटल कंपनी का सैलरी एकदम टाइम टू टाइम है, यानी कि 1 तारीख से पहले सबका सैलरी आ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए प्ले ग्राउंड भी है, खेलने का पूरा मैदान है, समझ लीजिए। वॉलीबॉल, फुटबॉल जो भी चाहें आप खेल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से दूसरा फैसिलिटी है कि फ्री फूड है, यानी कि मेस हॉल है। वहाँ पे वो साइड में मैं दिखाया भी हूँ दूसरे वीडियो में, वहाँ पे फ्री फूड है, यानी कि आकर ड्यूटी से आप आइए, आने के बाद नहाइए, उसके बाद से अपना थाली लीजिए, मेस हॉल में जाकर खाना खाइए, थाली रख दीजिए, ठीक है ना। तो ये फैसिलिटी होता है। सबसे पहला चीज़ हो गया कि सैलरी टाइम टू टाइम मिलता है। उसके बाद से खाना फ्री है, यानी कि खाना का जो पैसा है वो आपको 1 रुपया आपका डिडक्शन नहीं होगा सैलरी से, ठीक है ना। जैसे कि जो भी सैलरी आए, अभी मेरा सैलरी 1700 रियाल है, ठीक है ना। तो हम लोग का ओवर टाइम लेकर जो भी पैसा आता है उसमें खाने का पैसा नहीं कटता है, ठीक है ना। तो ये कंपनी, ये होती है कंपनी, ठीक है ना। अब बता रहे हैं सप्लाई कंपनी के बारे में, ठीक है ना। सप्लाई कंपनी का होता है क्या कि जैसे कि 1200 + 200 हो गया, ठीक है ना। तो 200 रुपया जो है वो आपका खाने का पैसा, वो हर महीना वो निकाल लेंगे कंपनी को। आपको मतलब आप
अपना खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सप्लाई कंपनी का सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है कि खुद का खाना बना, मान लीजिए कि अभी ड्यूटी से आ रहे हैं, जैसे कि देखिए भाई लोग ड्यूटी से आ रहे हैं, ठीक है ना। ये शायद मालूम नहीं कौन सी कंपनी के ही होंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि अभी हमारा 6 to 6 ड्यूटी है, तो मान लीजिए 6 बजे से ड्यूटी है, तो अब मान लीजिए सुबह हमें कम से कम हमको 3 बजे उठना पड़ेगा। 3 बजे उठकर फ्रेश होना पड़ेगा, फ्रेश होकर खाना बनाना पड़ेगा, खाना बनाकर पैक करना पड़ेगा, उसके बाद से कपड़ा पहनना, उसके बाद से ड्यूटी जाना, ठीक है ना। शाम को भी सेम यही रोटेशन चलता है। शाम को अगर ड्यूटी से आए, ड्यूटी से आने के बाद से अपना कपड़ा निकाले, नहाए, नहाने के बाद से 1 घंटा कम से कम खाना बनाने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा, यानी कि खाना बनाते और खाते हुए 10 बज जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या होता है, सैलरी भी टाइम टू टाइम नहीं रहती है, क्योंकि हमारे साइड पे ही बहुत से बंदे काम करते हैं सप्लाई कंपनी के, सब कॉन्ट्रैक्टर के। वो लोग बताते हैं कि 3-3 महीना का किसी का सैलरी पेंडिंग है, किसी का 4 महीना का पेंडिंग है, तो बहुत प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। मैंने समझ लीजिए कि टोटल प्रॉब्लम रहता है। एकोमोडेशन का, रूम का भी वैसा ही रहता है, और खाना का भी अपना ही बनाकर खाना है, और सैलरी भी बहुत कम वो लोग देते हैं। जो सप्लाई कंपनी वाले हैं वो ज़्यादातर 900, 1000, 1100 यही सब सैलरी देते हैं। और जो भी आप बड़ी कंपनी में जाएंगे तो वो लोग का सैलरी भी अच्छा रहता है, ठीक है। इसके बाद हो गया सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो जानते हैं क्या होता है सब कॉन्ट्रैक्टर यानी सप्लाई कंपनी में, कि एक जगह ड्यूटी कोई फिक्स ही नहीं रहता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर है तो मान लीजिए वो पूरा प्रोजेक्ट ले लेती है, जैसे 3CC है, अल्बवानी है, बेक्टल है, ये पूरा प्रोजेक्ट ले लेती है। जैसे रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा बेक्स का है, ठीक है ना। पूरा बेक्स का जो जितना भी 84-85 स्टेशन है टोटल वो कंपनी ले लेती है। और सप्लाई कंपनी में क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आज यहाँ पे काम करना, यानी कि अपना हेलमेट उठाइए और डब्बा उठाइए, आज यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे इंटरव्यू लेगा, उसके बाद से वहाँ पे 1 महीना काम किए, फिर कल दूसरे जगह लेकर जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे 1 महीना काम किए, फिर परसों तीसरे जगह लेकर जाएगा, वहाँ पे काम किए, ऐसा ही रोटेशन चलता रहता है। और जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। अगर इंटरव्यू नहीं दिए तो फिर फेल हो गए तो फिर साला सैलरी बोलता है कटिंग करेंगे, फिर वहाँ पे बोलता है कि तो 900 रुपये आपको सैलरी दिया है, उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि ऐसा है कि आप इंटरव्यू पास नहीं कर रहे हैं, आपका सैलरी हम काट देंगे, आपको काम नहीं मालूम है। जबकि ऑलरेडी वहाँ पे इंटरव्यू लेकर आया है आपको, लेकिन यहाँ पे भी फिर बोलेगा कि नहीं आप इंटरव्यू नहीं पास कर रहे हैं तो आपका सैलरी कटिंग करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, समझ लीजिए। और सबसे ज़्यादा विदेश में, सऊदी में, दुबई में, कतर में, ओमान में, बहरीन में, A to Z कोई भी कंट्री में ऑल वर्ल्ड समझ लीजिए सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर में, सप्लाई कंपनी में। और उनके साथ ऐसा ही सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी होता है। तो जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाए तो ये देख लीजिए 1200 + 200, 1300 + 300, अगर ऐसा कुछ है तो उसमें इंटरव्यू नहीं देना है आपको। जब भी जाना है कंपनी में जाना है, ठीक है ना, कोई भी कंपनी में जाना है, क्योंकि कंपनी में आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। मैं जितना भी सोचता हूँ फ्रेंड, क्योंकि हमारे से बहुत से व्यूअर लोग हैं जो इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से वीडियो हमारा देखते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि कोई भी हमारा बंदा फंसे नहीं, ठीक है ना। कोई भी सब्सक्राइबर हो अपने तरफ से पूरा हेल्प किया जाए, ठीक है ना। तो जब भी जाए कंपनी में जाए, ठीक है ना। ये तो डाउट हो क्लियर हो गया, समझ लीजिए कि प्लस में नहीं जाना है, यानी कि 1200 + 200 है, 1300 + 300, ऐसा कोई कंपनी अगर आपको कहीं दिखाई भी दे तो आपको उसमें नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि एक बार आप चले गए तो हमेशा के लिए आपको पछताना है। क्योंकि यही नहीं, अब देखिए सबसे बड़ा जानते हैं क्या प्रॉब्लम होता है उसमें, अगर आप छुट्टी आना चाहेंगे, जैसे कि अभी मैं बेक्टल कंपनी में हूँ, अगर कुछ मुझे इमरजेंसी हुआ तो कल हमारा टिकट मिल जाएगा, परसों हमारा 2 दिन में टिकट मिल जाएगा, समझ लीजिए। लेकिन अगर यही सब कॉन्ट्रैक्टर में रहेंगे तो वहाँ पे जाएंगे तो बोलेगा कि 2 आदमी को लेकर आओ, गारंटर साइन कराओ, उसमें भी आपका 6 महीना हुआ है कि नहीं, साल भर हुआ है कि नहीं, यहाँ तक कि 2-2, 3-3 साल पर छुट्टी भी नहीं देते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 2 साल 3 साल पर छुट्टी भी वो लोग नहीं देते हैं, टाइम भी हो गया तभी, और उसके बाद जाने के बाद बोलते हैं कि 2 आदमी लेकर आओ, गारंटर साइन कराओ, और साइन कराने के बाद उसके बाद से भी अपना टिकट लो, दुनिया भर का ड्रामा है, समझ लीजिए। छुट्टी भी नहीं मिलती है, बहुत प्रॉब्लम होता है। किसी का तो फैमिली कोई डेट भी कर जाता है तो वो लोग छुट्टी नहीं देते हैं। ऐसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी वीडियो लंबा हो गया तो मैं वीडियो का एंड यहीं पर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गुड बाय, गुड नाइट।